गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप भी अपनी फेस्टिवल्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। तो आज हम सभी जो हैं जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज बच्चों की करनी है कपड़े की शॉपिंग और साहब की। तो दीपावली है, तो दीपावली के लिए शॉपिंग करनी है हमें कपड़े की। तो क्या हुआ है कि अभी जो साहब हैं वो थोड़ा लेट से आए हैं ऑफिस से और बहुत थके हुए हैं, क्योंकि दीपावली के कारण ना ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो सारे काम देखने पड़ते हैं। तो इस वजह से है कि लेट से आए, बहुत थके हुए हैं और सुबह भी हमने बहुत सारा काम किया था तो सफाई वगैरह का। तो इस वजह से है कि सुबह से ही थके हुए हैं, बस ऑफिस जाके फिर तो थकना है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो अभी मैं बच्चों को भी रेडी कर रही हूँ। बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे हैं कि मैं ठोक ठोक के क्यों ऐसे चेहरे पे पाउडर लगा रही हूँ मेरे। तो थोड़ा थोड़ा मस्ती बच्चों को भी और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे दिन में क्या होता है कि हम सभी स्ट्रेस में रहते हैं, घर के काम वगैरह बहुत सारे ये सब। तो थोड़ा सा है कि बच्चों के साथ मस्ती मजाक करना मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद है। तो वही सब चल रहा है। अब हम सभी जल्दी जल्दी रेडी होंगे और निकलेंगे, क्योंकि टाइम लगने वाले हैं। बच्चों के कपड़े लेने में तो बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि कपड़े देखो, पसंद करो, ट्रायल रूम में लेकर जाओ, उनके ड्रेस चेंज कर करके देखो। और अभी जो त्यौहार का टाइम है तो क्या होता है कि भीड़ भी हर जगह बहुत ज़्यादा होती है पूरे से ही। तो हम लोग अभी जिस मॉल में जाने वाले हैं वो यहाँ का मतलब जहाँ आजकल का। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊं और उसके बाद हम लोग पहले निकलते हैं, क्योंकि लेट बहुत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम के 7 हो चुके हैं। तो मतलब टाइम तो ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से है, और टाइम तो लगेंगे ही बच्चों के कपड़े चूज़ करने में। तो जल्दी जल्दी मैं पहले रेडी होकर के निकलती हूँ। तो देखते हैं कि मतलब कितनी जल्दी रेडी हो पाते हैं। तो चलिए, बाकी सब लोग रेडी हो चुके हैं, एक मैं ही थी पीछे से रेडी हो रही थी। तो हम सभी अब निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर है कि बच्चे दोनों हैं कि शूज़ पहन रहे हैं, मैं उन्हें मना कर रही हूँ कि शूज़ मत पहनो, और ये भी बोल रहे हैं, पापा भी इसके बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि ट्रायल में करने के लिए कपड़े को मतलब जूते वगैरह खोलने पड़ेंगे, लेकिन दोनों ने जूते चढ़ा लिए हैं अपने। तो वही हो रहा है अभी। हम सभी टाइम, मैं घर के मतलब पीछे के दरवाजे वगैरह लॉक कर रही हूँ, तो ये बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। और अब हम सभी निकलेंगे और जाना है मुझे थोड़ा सा एक जगह, एक गमले वगैरह भी मुझे देखने हैं। तो वो भी कि 8 बजे के बाद वो शॉप जो है वो बंद हो जाती है। और मेरे बाहर में पेंटिंग वगैरह जो चल रही है ना, तो मैंने एक बड़ा सा मतलब एक प्लांट लगा के रखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे ना एक गमले चाहिए। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वो बड़े साइज़ का, जो मैं दिखाऊंगी अपने किसी ब्लॉग में कि मैंने चेंज जो किया है। तो वो बड़ा सा, पहले वो सीमेंटेड था, तो क्या हो रहा था ना कि बहुत भारी हो जा रहा था। वो प्लांट भी एक तो बहुत भारी था, बड़ा था, और वो भी भारी हो जाने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो चेंज अभी उसे हमें चेंज करना है, क्योंकि अभी बाहर में स्टाफ लगे ही हुए हैं पेंटिंग वगैरह के लिए। तो फ्लोर पेंट करना है, तो मैंने सोचा है कि चलो ले लेंगे। तो वो उनके उनके ही हेल्प से मैं गमले को जो है वो एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये सब सोच करके मैं जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या मिलता है मुझे, क्योंकि बहुत दूर जाने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मैं पास के ही किसी शॉप में देखूँगी, और पास भी एकदम पास नहीं होता है, दूरी तो रहती ही है। तो वो देखूँगी, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे मार्केट, जो कि यहाँ का। आप अगर मेरे शहर के नहीं हैं तो
कोई बात नहीं, आपको नहीं पता होगा। तो मेरे शहर में है एक मार्केट बहुत बड़ा है कपड़े का, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल लेने के लिए और पेट्रोल ले लेते हैं गाड़ी में, तो उसे भी लेना ज़रूरी है। तो वो लेकर के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको पार्किंग वगैरह गाड़ी की मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब मेन मार्केट में जाते हैं ना मार्केटिंग करने, तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से है कि एक जो मार्केट है अभी कम से कम ये तीन साल पहले वो खुला है, और जब से वो खुला है हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें गाड़ी पार्क करनी है। और वहाँ पे ज़्यादातर मार्केटिंग होती है, जिनके घर में शादी पार्टी फंक्शन कुछ है तो बल्क में कपड़े लेते हैं, सारे होलसेलर वहाँ बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे होलसेलर वहाँ पे हैं जिनकी रिटेल या होलसेल दोनों उनकी मेन मार्केट में भी है। लेकिन मेन मार्केट में गाड़ी की पार्किंग की इतनी बड़ी इशू होती है, वो हर शहर में होती है, हमारे शहर में भी है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ पे ही आएँ डिज़नीलैंड में। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम लोग जाएंगे जहाँ पे हमें जिस शॉप से हमें लेना है, मतलब जिस मॉल से, तो वहाँ पर ही जाएंगे। क्योंकि वहाँ के कपड़े बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत जमते हैं, जचते हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली वहीं जाते हैं। थोड़ा सा वो मतलब ये होता है, महंगा होता है, जैसे कि हर कोई बोलता है कि महंगा है महंगा है, तो थोड़ा बहुत महंगा हो सकता है, लगता है। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं वहीं ज़्यादा जाना ये सही समझती हूँ। तो हम सभी अभी वहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी है कि पार्किंग के लिए पहले तो यहाँ पर जहाँ पर मन हो वहाँ गाड़ी लगा के आप चले जाइए। नहीं, अभी क्या हो गया है कि अभी यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है, और चूँकि फेस्टिव सीज़न है तो हर घर से लोग मार्केटिंग वगैरह करने, और जस्ट इसके बाद शादी वगैरह शुरू हो जाती है, तो भीड़ तो काफ़ी रहती है, पहले से मार्केटिंग शुरू हो जाती है लोगों के घर की। तो यहाँ पे आप जब भी आइए कभी आपको खाली नहीं दिखेगा, हमेशा भीड़। लेकिन इस बार अभी मैं आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, कम लग रहा है भीड़, नहीं तो भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे। तो मैं वही, हम लोग आ गए हैं। तो पहले बच्चों को खाना है पानी पूरी, तो हम लोग आ गए पहले वही जहाँ पे जिस मार्केट में जाना है हमें, जिस शॉप में, तो उसके बाहर कहीं पानी पूरी शॉप पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे हम सभी पानी पूरी खाएंगे और उसके बाद ही अंदर जाएंगे। तो वो हो गया है, मैंने कैमरे को कर दिया था ऑफ पानी पूरी खाने के लिए, और अब हम सभी आ गए अंदर और जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे बच्चों का सेक्शन है, जहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तो आरुल की तो बदमाशी आपको देखने को मिल रही होगी, और ये कहीं पर भी शांति से बैठता नहीं है, मतलब इसकी शैतानी हर जगह शुरू ही रहती है, और एक न एक मुझे या इसके पापा को मतलब बोलते रहना पड़ता है उसके पीछे। तो अब जब हम सभी कपड़े वगैरह भी देख रहे हैं ना अभी, तो अभी भी उसकी शैतानियाँ चलती ही रहेगी, मतलब उसकी शैतानी ख़त्म होती नहीं है। वो ट्रायल भी कपड़े देना नहीं चाहता है जल्दी। तो यहाँ पे हम सभी आ गए हैं, और यहाँ पर ही वो मैं पैजामा कुर्ता देखने वाली हूँ बंडी वाले, तो अरुल के लिए। तो पहले हम लोग अरुल के लिए ही देखेंगे। तो यहाँ पर जो पैजामा कुर्ता जो दिखा रहे थे ना, वो इतने अच्छे अच्छे और इतने अच्छे, मतलब बहुत ही रिजनेबल रेट में था। तो और क्योंकि कपड़े में क्लास है तो रेट थोड़े रहते ही हैं, लेकिन जिस रेट के हिसाब से कपड़े हैं वो मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ रेट ज़्यादा है या कपड़े अच्छे नहीं है रेट ज़्यादा है, ये सब चीज़ नहीं है, या कपड़ा बहुत अच्छा है रेट बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है, मतलब रेट ठीक ठाक है। और यहाँ पर ये सब मुझे तो एक नज़र में सारे जम रहे थे अरुल के ऊपर सारे, वो बार बार बोल रहा था कि इसके ऊपर सब अच्छे लगेंगे, बट मुझे एक ही लेना था, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं। और ये सब क्या है, किसी भी फेस्टिव सीजन है तो किसी भी फेस्टिवल में ही पहनेंगे, बार बार तो ऐसे तो पहनते नहीं है नॉर्मली पजामा कुर्ता, तो इस वजह से। और ऐसे साल में 2-4 ऐसे तो आ ही जाते हैं, 4-5, जिसमें बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो हो गया, हमने ले लिया, हमने कैमरे को कर दिया था ऑफ़, क्योंकि कपड़े चूज़ करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो हम मैंने अरुल के लिए, समृद्धि के लिए और पापा का भी सारा हो गया है। और अभी हम लोग बिलिंग काउंटर पे हैं, बिलिंग करवा रहे हैं। तो मैं बैठ गई हूँ, थक गई थी, खड़े खड़े सबका ट्रायल करवा रही थी कपड़े वगैरह। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, होलसेल और रिटेल दोनों का है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, और हर मतलब जेंट्स से लेकर लेडीज़ सारे, और बच्चे किड्स सबके अलग अलग सेक्शन हैं। इवन यहाँ पे आप अपने मतलब आपके जो मेकअप के प्रोडक्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, पर्स सैंडल सारे मिलते हैं, जिसको जो चाहिए वो यहाँ से परचेज कर सकता है।
तो वही है, यहाँ पे गाउन वगैरह शादी वगैरह के कारण गाउन उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेंज अभी हैं और लहंगे के हैं। और राहुल को देखिए, उसकी शैतानी चल रही है, अंकल जी बोल के उसके हाथ पकड़ रहा है वो। तो यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ, ऊपर के व्यू है जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग अंदर कर रहे थे, और ये हम लोग उसके जस्ट नीचे काउंटर है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो देखते देखते हमारी जो मार्केटिंग है वो हो गई है कंप्लीट, और हम सभी घर जाएंगे। तो इस ब्लॉग में मैं बस आप लोगों को यही मार्केटिंग दिखा रही हूँ, मतलब मैं गई हूँ करने, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने क्या क्या लिया है वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे अगर जल्दी घर पहुँच गई तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, और नहीं तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में तो दिखाना ही है कि क्या क्या हमने परचेज़ किया है। तो बहुत ही अच्छे ड्रेस मुझे मिले, समृद्धि के लिए भी और आरुल के लिए भी। तो चलिए पहले घर चले जाते, हो गया है, निकल रहे हैं अभी, और उसके बाद घर जाएंगे। घर जाने के बाद देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं शूट करूँगी, और नहीं तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शूट कर लूँगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर डाल दूँगी मैं। तो कैसे कैसे ड्रेस लिए हैं, और रेट एकदम से इतने अच्छे रिजनेबल रेट में मुझे मिले हैं कि कपड़े के हिसाब से रेट बहुत अच्छे थे, ना कम थे ना ज़्यादा थे, बहुत अच्छे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हो गई है मार्केटिंग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर, और घर पहुंचते हैं। और फ्रेंड, मेरी ब्लॉग अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप भी अपनी जो ये त्यौहार है, दीपों का त्यौहार, इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, को अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए घर चलते हैं फटाफट। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in